दोस्तों, एक कहावत है, अति का भला न बोलना, अति की भली न चूक। यानी कि कभी कभी अधिक बोलना भी नुकसानदायक होता है और कभी कभी चुप रहना भी नुकसानदायक होता है। और ये इंसान की बुद्धिमत्ता पर निर्भर करता है कि हमें कहाँ पर बोलना है और कहाँ पर नहीं बोलना चाहिए। यदि हम ऐसी जगह पर नहीं बोलते हैं जहाँ हमें बोलना चाहिए था, तो उसका बहुत ही बुरा परिणाम होता है। और यदि हम ऐसी जगह पर बोल जाते हैं जहाँ हमें नहीं बोलना चाहिए, तो उसका परिणाम भी बहुत बुरा होता है। तो ये चीज़ मनुष्य की बुद्धिमत्ता पर निर्भर करता है। ये हमारी बुद्धि पर निर्भर करता है कि किस जगह हमें बोलना है और किस जगह नहीं बोलना है। दोस्तों, अधिकतर लोग ऐसी जगह बोलते हैं जहाँ उनको नहीं बोलना चाहिए और ऐसी जगह नहीं बोलते हैं जहाँ उनको बोलना चाहिए था। जैसे कि यदि हम उदाहरण लें महाभारत का, तो भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य जैसे महान विद्वान वहाँ पर बैठे हुए थे। जब दूत क्रीड़ा में वो सारी चीज़ें घट रही थीं, चीरहरण के समय जब भीष्म पितामह को बोलना चाहिए था तो नहीं बोले, द्रोणाचार्य को बोलना चाहिए था तो नहीं बोले, कृपाचार्य को बोलना चाहिए तो नहीं बोले। यानी कि जब आपको बोलना चाहिए था तब नहीं बोला, और उसका परिणाम क्या हुआ? उसका परिणाम हुआ महाभारत। और उस महाभारत में क्या हुआ था आप सभी लोगों को पता है। सबको अपने अपने कर्मों की सज़ा मिली थी। किसी के कर्म उसको नहीं बख्शते हैं। इंसान को भगवान एक बार माफ़ कर सकता है, इंसान को इंसान एक बार माफ़ कर सकता है। जिसके साथ आपने गलत किया है वो आपको माफ़ कर सकता है, लेकिन आपके कर्म आपको कभी माफ़ नहीं करते। भीष्म पितामह को जहाँ बोलना चाहिए तो नहीं बोले, जिसके कारण महाभारत हुआ और सज़ा सबको मिली। इसी प्रकार से दोस्तों, जहाँ हमें चुप रहना चाहिए था वहाँ यदि बोला जाए तो वो गलत हो जाता है। और बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं महाभारत में हों या बहुत सारे ऐसे हमारे जीवन में ही ऐसी घटनाएं घटती हैं कि जहाँ हमें चुप रहने की आवश्यकता थी। जैसे एक छोटा सा ही उदाहरण लिया जाए कि जैसे दुर्योधन पानी में गिरा था, तो वहाँ पर द्रौपदी को चुप रहने की आवश्यकता थी, लेकिन वहाँ वो बोली। इसीलिए दोस्तों कहा जाता है, अति के भला न बोलना, अति की भली न चूक। एक विद्वान पुरुष, एक महात्मा पुरुष जब अन्याय होता देख करके भी नहीं बोलता है, तो उसकी चुप्पी नुकसानदायक होती है और उसकी चुप्पी एक महाभारत को जन्म देती है। जब महात्मा चुप हो जाते हैं, अन्याय के समय अपनी आवाज़ नहीं उठाते हैं, तो क्या होता है, तब एक बहुत बुरी परिस्थिति बन जाती है। और इस संसार में क्या हो रहा है आप खुद अपनी आँखों से देखिए। इस संसार में जो कुछ हो रहा है वो ऐसा ही हो रहा है। एक मनुष्य उसी के ऊपर क्रोध करता है जो उससे कमज़ोर है। और कहते हैं कि गुस्सा भी बड़ा समझदार होता है, हमेशा अपने से कमज़ोर पे आता है। और ये बात बिल्कुल सच है कि हर व्यक्ति अपने से कमज़ोर पे ही गुस्सा दिखाता है, भले ही वो व्यक्ति सही हो। जब कोई व्यक्ति अपने से कमज़ोर पर गुस्सा दिखा रहा होता है तो वो सिर्फ इसीलिए दिखाता है कि वो कमज़ोर है। उसको इस बात से कोई मतलब नहीं होता कि सामने वाला व्यक्ति सही है या गलत है। अगर सामने वाला व्यक्ति उससे कमज़ोर है तो वो उसकी सत्यता की परीक्षण करना भी ज़रूरी नहीं समझता कि इसकी सत्यता का एक बार परीक्षण कर लिया जाए, कहीं ऐसा ना हो कि ये व्यक्ति सही हो। लेकिन वो इतना भी प्रयास नहीं करता कि उस व्यक्ति की सत्यता का परीक्षण करे और उसके बाद में जा कर के उसका फैसला लिया जाए, उसका निर्णय लिया जाए। लेकिन दोस्तों, ये संसार ऐसा ही है। यदि सामने वाला व्यक्ति आपसे कमज़ोर है तो आप बिना उसकी सत्यता का जांच किए उसके बारे में अपनी राय बना लेते हैं। लेकिन जब कोई धनवान व्यक्ति, जब कोई आपसे ज़्यादा ताकतवर व्यक्ति आपके सामने होता है, तब आप उसको एक क्षण में ही सही सिद्ध कर देते हैं, भले ही वो व्यक्ति गलत क्यों ना हो। और यही संसार की रीति है, यही इस संसार में चल रहा है। जब कोई धनवान व्यक्ति, जब कोई शक्तिशाली व्यक्ति, जब कोई बड़े बड़े पदों में बैठे हुए व्यक्ति गलत काम करते हैं, तो हमारे देश की जनता, हमारे देश के न्यायाधीश, हमारे परिवार के लोग, हमारे मित्र, हमारा समाज, सबके सब
एक साथ एक पल में ही फैसला ले लेते हैं कि ये व्यक्ति सही है। और सही होने का सिर्फ एक ही रीज़न है। सही क्यों ठहराया जा रहा है उसे? केवल एक ही बेस पे, केवल एक वजह से उसे सही ठहराया जा रहा है कि वो धनाढ्य है, उसके पास पैसा है, उसके पास पद है, उसके पास ताकत है। उसके पास पैसा और पद होने की वजह से हमने सीधे निर्णय ले लिया कि ये व्यक्ति सही है। और जिस व्यक्ति के पास धन नहीं है, जिस व्यक्ति के पास ताकत नहीं है, उस व्यक्ति को हम सीधे निर्णय ले लेते हैं कि ये गलत है। और यही संसार की समझदारी है। हमने देखा इस संसार में एक आम इंसान केवल इतनी ही समझदारी रखता है कि अपने से कमज़ोर को दबाता है और अपने से ज़्यादा से ताकतवर से दबके रहता है। जबकि हमें करना ये चाहिए कि हमें केवल ईश्वर से डरने की ज़रूरत है। उसके अलावा इस संसार में हमें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। किसी मनुष्य से, किसी पठाधीन से, किसी भी पदाधिकारी से, किसी भी धनाढ्य व्यक्ति से, कितना भी अमीर व्यक्ति हो, कितना भी धनवान व्यक्ति हो, कितना ही बड़ा पदाधिकारी हो, कितना भी ज़्यादा ताकतवर व्यक्ति हो, अगर सामने वाला व्यक्ति गलत है तो उसका खुलकर विरोध करना चाहिए। बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको उस डरने की अगर किसी से ज़रूरत है तो वो ईश्वर से डरने की ज़रूरत है। यदि आप ऐसे इंसान से डर जाते हैं या उससे दब जाते हैं जो गलत है, बड़े बड़े धनवान लोग जो ताकतवर हैं गलत काम करते हैं, और अगर हम उनका विरोध नहीं करते हैं, उनके सपोर्ट करते हैं, उनकी हाँ में हाँ मिला देते हैं, तो उनके पाप में हम भी भागीदार हो जाते हैं। इसीलिए सामने वाला व्यक्ति कितना भी ताकतवर हो, कितना भी बड़ा पदाधिकारी हो, अगर वो गलत है तो उसका विरोध खुल करके करना चाहिए। यदि आप गलत का विरोध खुल करके करेंगे तो लोग आपको बागी कह सकते हैं, लोग आपको क्रांतिकारी कह सकते हैं, लेकिन बुज़दिल कभी नहीं कहेंगे। और वहीं पर अगर आप किसी गलत का साथ देते हैं, किसी गलत इंसान से दब जाते हैं, तो इंसान आपको क्या कहेगा? आपको बुज़दिल कहेगा और आपको एक कायर इंसान कहा जाएगा। इसीलिए दोस्तों, हमेशा गलत का विरोध करना चाहिए और सही का साथ देना चाहिए। ईश्वर हमें ताकत क्यों देते हैं? ताकि हम अपने कमज़ोर के लिए ताकत बने, अपने से कमज़ोर की सहायता कर सकें, उनकी मदद कर सकें। ईश्वर हमें सिर्फ इसीलिए ही ताकत देते हैं। और जिसके पास जितनी ज़्यादा ताकत होती है उसके सिर पर उतनी ज़्यादा जिम्मेदारी होती है। ईश्वर हमें ताकत के साथ जिम्मेदारी भी देते हैं। जिसके पास जितनी ज़्यादा ताकत, उसके पास उतनी ज़्यादा जिम्मेदारी। और ताकत का सदुपयोग यही होता है कि हम अपने से कमज़ोर व्यक्ति का सहारा बने, उनकी मदद करें, उनको भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें, उनको ऊपर उठाएं, उनके जीवन की जो भी समस्याएं हैं उनको जितना हो सके कम करने का प्रयास करें। और जीवन में ईश्वर को हर पल याद करें, हर क्षण याद करें और उनकी भक्ति और सेवा में लगे रहें। तो दोस्तों, हमारी बात आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारी बात अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें।